पिछले वीडियो में हम यह बात कर चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा हुआ है तो उस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। तो उसी पर कुछ ग्राफ यहाँ पर हम खींचे हैं और स्लोप निकालने का तरीका पता है आपको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग थीटा मेजर करेंगे और उसी में tan लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप और स्लोप का मतलब वेलोसिटी। तो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ ग्राफ खींचा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है। तो ये जो ग्राफ खींचा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचा हुआ है ये क्या है? ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? बोले थीटा बराबर 0 डिग्री। जब पढ़ रहे थे आप वेक्टर तब बताए थे ना कि वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच क्या डिग्री कोण बनता है? बोले 0। जे और जे के बीच बोले 0, के और के बीच 0। तो एक्स एक्सिस और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दोनों के बीच क्या डिग्री कोण बन रहा है? बोले 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर स्लोप होगा tan 0। tan 0 बराबर 0। स्लोप को बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर 0। उसी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मेजर कर लिए, कभी 30, कभी 45, कभी 60, कभी 120, कभी 135, कभी 150 मेजर किए और उसमें tan लगाते गए और लिखाते गए वेलोसिटी। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 120 -√3, tan 135 -1, tan 150 -1/√3। तो ये सब जो वैल्यू, ये सब वैल्यू तो आपको याद ही रहता होगा, 30, 45 और 60 वाला। ये सब भी आपको अगर याद हो जाए तो आगे समझने में और आसानी होगा। तो आप लोग इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा थोड़ा कि tan 120 का मान -√3, tan 135 का मान -1, tan 150 का मान -1/√3 याद रहे। एक ग्राफ यहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है। ये तो 90 डिग्री है, तो tan 90 इंफिनिटी या तो बोले कि नॉट डिफाइंड, तो इसको बोलते हैं नॉट पॉसिबल। क्यों बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल समझिए पहले। ये ग्राफ कह रहा है कि समय रुका हुआ है। देखिए ना ग्राफ इसे बढ़ रहा है, एस का मान बढ़ रहा है, समय ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे। पीछे तो बढ़ने का बात ही नहीं है, समय के पीछे मुड़ा ही नहीं है। समय जब भी बढ़ा है तो आगे ही बढ़ कहाँ रहा है। समय की तरफ तो ग्राफ भाग ही नहीं रहा, लग रहा कि समय एकदम रुका हुआ है। तो समय कभी रुकता नहीं है, इसे ग्राफ नॉट पॉसिबल है। तो बेसिक हमने यही बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कोई भी ग्राफ खींचा हुआ है, उस ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए। ये हो गया वेलोसिटी। कहने के तौर पर समझिए कि tan थीटा का मान याद करवाया गया है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 120 का, 135 का, 150 का। ये मान याद रहेगा तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये ग्राफ अभी भी बहुत कुछ कह रहा है, समझते हैं थोड़ा। ये तो ग्राफ में बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है? 0। देखिए कैसे, ये ग्राफ पर जब हाथ ऐसे चलाएंगे तो एस का मान क्या है? बोले एस का मान तो कांस्टेंट है, ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ग्राफ नीचे आ रहा है, माने एस अस्थिर है, माने एस कांस्टेंट है। और समय, बोले समय बढ़ रहा है। ऐसे ग्राफ चलने का मतलब समय क्या हो रहा है? बोले समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन एस अस्थिर है। कहने का मतलब आप कोई पार्टिकल अगर आपसे 10 मीटर दूर है तो 10 मीटर दूरी पर हमेशा समय बीतते जा रहा है, 10 के 10 पर है। इसका मतलब कि पार्टिकल रेस्ट में है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में है। और वेलोसिटी क्या है? बोले 0। पार्टिकल रेस्ट में वेलोसिटी क्या होगा? बोले 0 होगा। अच्छा, इस तीनों ग्राफ के बारे में जरा सोचिए। इस तीनों ग्राफ में क्या पता चला? ये तीनों ग्राफ एक ही जैसा है, भले मान 30, 45, 60 है तो मान अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इस तीनों ग्राफ में आपको लग रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एस का मान बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। ग्राफ पर हाथ चलाइए और टाइम की तरफ हाथ चलाइए, बोलेगा समय बढ़ रहा है, बोले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मैंने समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। कोई पार्टिकल से 5 मीटर दूर है, हो गया 6 मीटर दूर, कोई हो गया 7 मीटर दूर, फिर हो गया 8 मीटर दूर, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसके आने में क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। इस तीनों कहानी में आपको ऐसा लग रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है समय के साथ साथ। तो डिस्प्लेसमेंट जब बढ़े ना तो वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलते हैं। याद रखिएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। कोई पार्टिकल है जो आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। कोई पार्टिकल आपसे दूर जा रहा है। अब दूर जा रहा है तो कैसे जा रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। हम इतने जान रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है। अब दूर जाने का भी बहुत सारा तरीका है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है,
वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी घटाते जा रहा है, बहुत सारा तरीका है, अभी आगे पता चलेगा आपको। बस इतना समझिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और वेलोसिटी निगेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज। देखिएगा एस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। समय की तरफ अगर देखा जाए, जैसे से ग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा, समय का मान तो बढ़ रहा है। यहाँ है ग्राफ तो समय यहाँ है, ग्राफ यहाँ है तो समय यहाँ है, ग्राफ यहाँ है तो समय यहाँ है, ग्राफ यहाँ है समय यहाँ है, ग्राफ यहाँ समय यहाँ है। समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा है। समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का मान घट रहा है। तो समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का मान घटना मैंने पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। तो पार्टिकल हमसे 50 मीटर दूर था, 40 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, मैंने हम लोग की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी निगेटिव, तो वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अगर जाने के समय पॉजिटिव बोलेंगे तो आने के समय क्या बोलना पड़ेगा आपको, निगेटिव। तो ये समझिए कि वेलोसिटी, हाँ ये नहीं बोल रहे कि जाने के समय पॉजिटिव ही बोलना। जैसे कि मान लिया हम इधर खड़ा है, कोई आदमी उस तरफ खड़ा है, हमारे दूसरे तरफ खड़ा है, और हमारे तरफ से एक पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, तो हमको लगे कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, उस तरफ आदमी को लगे कि पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर बोला जाएगा वेलोसिटी का मान पॉजिटिव में, उसकी तरफ से बोला जाएगा वेलोसिटी का मान निगेटिव में। तो ऐसा कोई बात नहीं कि इधर जा रहा था पॉजिटिव बोलेंगे, इधर जा रहा तो निगेटिव बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। वो हमको देखना है कि हमारे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बॉडी के साथ। हमारे रिस्पेक्ट में बॉडी दूर जा रहा है, इसलिए हमारे रिस्पेक्ट में बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन जिसके लिए वो बॉडी उसकी तरफ जा रहा है, उसके लिए वेलोसिटी निगेटिव कहा जाएगा। तो निष्कर्ष यही निकला कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, और वेलोसिटी निगेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल दूर जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। तो ये बात ध्यान रहे। लेकिन यही बात ध्यान रहे कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। अभी दूर जा रहा है तो जाने का भी बहुत सारा तरीका है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि हम बोल दें कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब समझ गए कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, लेकिन दूर कैसे जा रहा है, एसेटर देते हुए जा रहा है, मैंने वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, कि एक समान वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कि धीरे धीरे वेलोसिटी कम करते जा रहा है, ब्रेक मारने वाला स्थिति में है तो नहीं है कि हाँ मैं ब्रेक मार रहा हूँ, धीरे धीरे रुक तो नहीं रहा है, ये भी तो जाना ही हुआ, जा तो रहा है। तो जाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, एक्सीलरेशन देके जा सकता है, मैंने गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ाते जा सकता है, ब्रेक मारते हुए जा सकता है, मैंने गाड़ी का वेलोसिटी कम करते हुए जा सकता है, बहुत सारा तरीका है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव का ही मतलब नहीं होता है कि किस तरीके से जा रहा है, सिर्फ ये मतलब होता है कि जा रहा है हमसे दूर। और वेलोसिटी निगेटिव का मतलब हम लोग की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, वेलोसिटी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। अब इसके बारे में बात किए भी थे। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, डायरेक्ट क्या बता रहा है, डायरेक्ट बता रहा है एस के बारे में। ये ग्राफ डायरेक्ट एस के बारे में बता रहा है। किसके साथ, बोले समय के साथ। समय के साथ साथ एस कैसा है, ये ग्राफ डायरेक्ट बता रहा है कि देखिए भाई समय बढ़ रहा है लेकिन एस कांस्टेंट है। ये ग्राफ बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। ये ग्राफ डायरेक्ट बताया किसके बारे में, एस के बारे में। किसके साथ, बोले समय के साथ। क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। अब इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो ग्राफ डायरेक्ट बताया एस के बारे में। अब ग्राफ का स्लोप बताएगा भी के बारे में। ये जो डायरेक्ट ग्राफ है बताया एस के बारे में कि समय बढ़ने के साथ साथ एस का मान कांस्टेंट है। अगर यहाँ 0 1 2 3 4 5 है तो एस का मान हमेशा 5 पर है। वो पार्टिकल हमसे 5 मीटर दूर है तो 5 पर रुका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। ये ग्राफ बता रहा है। अब इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी अभी बताया था कि स्लोप क्या बताएगा। इसका वेलोसिटी कैसे निकलेगा, बोले थीटा बराबर 0 डिग्री, तो वेलोसिटी बराबर tan 0 0। इस ग्राफ का स्लोप बताया कि वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ग्राफ क्या बताया डायरेक्ट एस के बारे में कि एस कांस्टेंट। तो एस कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है। यह टाइम और इधर है डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच में ग्राफ खींचे इसे।
30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, मैंने 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 तो हो ही गया यहाँ, और 90 वाला ग्राफ तो नॉट पॉसिबल होता है। और 0 का आप देख ही लिए, तो ये जो थीटा का मान है 0 से 90 के बीच है। थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, दिखा लिखने वाला क्या बात है, समझ आ रहा है? थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। अब सोचिए कि 0 से 90 के बीच में किस क्वाड्रांट में जाएगा? बोले फर्स्ट क्वाड्रांट में जाएगा त्रिकोणमिति के हिसाब से। और फर्स्ट क्वाड्रांट में tan क्या होता है? बोले पॉजिटिव होता है। और tan हम लोग क्या बोलते हैं? बोले वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। इस कहानी में थीटा क्या है? तो 0 से 90 के बीच का एंगल है। 0 से 90 किस क्वाड्रांट में जाता है? 90 के बीच। बोले फर्स्ट क्वाड्रांट में। फर्स्ट क्वाड्रांट में tan क्या होता है? बोले पॉजिटिव। और tan हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ? वेलोसिटी। बोले वेलोसिटी पॉजिटिव। मैंने पार्टिकल हम लोग से दूर जा रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। देखिए हमसे दूर जा रहा है, समय के साथ साथ इसका मान बढ़ रहा है। पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। दूसरा बात, थीटा का मान कहीं चल जाए चेंज होने वाला बात नहीं। थीटा का मान कहीं चल जाए चेंज नहीं होगा। मैंने थीटा का मान कांस्टेंट है हमेशा। ग्राफ में कहीं चल जाए थीटा कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है। और tan हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। बोले वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। लेकिन कांस्टेंट का मतलब एक समान वेलोसिटी जा रहा है। 10 तो 10 से जा रहा है, 20 तो 20 से जा रहा है। जाने का ही तरीका है। पॉजिटिव का मतलब हमसे दूर जा रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और ये कांस्टेंट करने का मतलब कि एक समान वेलोसिटी से जा रहा है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव का मतलब। अगला ग्राफ है ऐसे, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है ऐसा ग्राफ। इस ग्राफ का जो थीटा का वैल्यू वाला होगा, तो ये थीटा कहाँ है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। मैंने सेकेंड क्वाड्रांट में। अब सेकेंड क्वाड्रांट में tan का वैल्यू क्या होता है? बोले निगेटिव होता है। tan हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने इस कहानी में वेलोसिटी निगेटिव है। इस कहानी में वेलोसिटी निगेटिव है। दूसरा बात कि कहीं चल जाओ थीटा का मान चेंज होने वाला नहीं। मैं थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है। मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी का नेगेटिव होना ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, पार्टिकल हम की तरफ आ रहा है। देखिए इसका मान घट रहा है समय के साथ साथ। वेलोसिटी का नेगेटिव होना से क्या समझे हम लोग कि पार्टिकल हम की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है? बोले कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैंने 10 तो 10 से आ रहा है, 20 तो 20 से आ रहा है, 30 तो 30 से आ रहा है। वेलोसिटी में मैंने कमी और वृद्धि नहीं हो रहा है, बढ़ा और घट नहीं रहा वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब नहीं कि वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, पार्टिकल की तरफ आ रहा है। आ किस तरीका से रहा है? बोले कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। 10 तो 10 से 20 से 20 से आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर तो ऐसे समझिए कि मान लो 60 डिग्री है तो बोलेंगे +√3 वेलोसिटी बराबर। मान लो 120 डिग्री है तो बोलेंगे वेलोसिटी बराबर -√3। कोई पूछे नहीं इसमें कि वेलोसिटी कितना है? बोलेंगे -√3। बोले स्पीड कितना है? बोलेंगे √3। माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस डायरेक्शन बताता है वेलोसिटी का कि किस तरह वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये माइनस से नहीं बता रहा कि पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। और √3 बता रहा है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, जिसको स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो माइनस डायरेक्शन बताया और √3 उसका मैग्नीट्यूड मैंने स्पीड। अब मिला के बोले तो वेलोसिटी। बोले वेलोसिटी कितना है? बोले -√3। बोले स्पीड? बोले √3। डायरेक्शन? बोले हम लोग की तरफ आ रहा है। माइनस मतलब हम लोग की तरफ आ रहा है। कितना सा आ रहा है? बोले √3 के स्पीड से आ रहा है। वेलोसिटी बोले तो बोले -√3 वेलोसिटी। तो चिन्ह सहित पढ़ेंगे नहीं तो वेलोसिटी पढ़ेंगे, चिन्ह छोड़ के पढ़ेंगे तो स्पीड पढ़ेंगे सिर्फ। और चिन्ह क्या बताएगा? डायरेक्शन वेलोसिटी का। ये माइनस में बात होगा। प्लस वाला में क्या? प्लस में तो चिन्ह सहित पढ़ो चाहे चिन्ह छोड़ के पढ़ो, प्लस है वो। तो वेलोसिटी कितना है? बोले +√3। स्पीड? बोले √3। प्लस मतलब पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है।
तो बोल सकते हैं इस कहानी में कि पार्टिकल √3 मीटर पर सेकंड से हमसे दूर जा रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि पार्टिकल √3 मीटर पर सेकंड से हम लोग की तरफ आ रहा है। यह स्पीड है √3 मीटर पर सेकंड, √3 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड है, माइनस और प्लस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। प्लस मतलब जा रहा है, माइनस मतलब आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। और इस ग्राफ में भी आपको लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बोले बढ़ रहा है। समय के साथ पार्टिकल हम लोग से दूर जा रहा है, बता रहा है। देखिए समय बढ़ रहा है कि नहीं? बोले समय बढ़ रहा है। एस क्या हो रहा है? बोले एस भी बढ़ रहा है। मैंने पार्टिकल हम लोग से दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज है ये भी। लेकिन वेलोसिटी देखिए इसमें, यहाँ पर आप अगर स्लोप देखें तो 0 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप अगर निकालना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 30 डिग्री मान लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ के स्लोप निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा, मान लो 45 डिग्री। थोड़ा सा और आगे बढ़ के निकालना चाहेंगे तो यहाँ आएगा 60 डिग्री। हम 0, 30, 45, 60 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वही वाला मान याद है ना। अब बीच में 25 और 28 ले लेंगे तो माने नहीं पता है तो क्या आंसर आएगा? इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना है? बोले 0। यहाँ कितना है? +1/√3। यहाँ वेलोसिटी कितना है? बोले +1। यहाँ कितना है? +√3। क्या रख रहे हैं? वास्तव में वैल्यू रख रहे हैं tan थीटा वाला। तो ई जो tan थीटा बराबर वेलोसिटी है ना, वास्तव में यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसके बारे में पीछे चर्चा किए थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक पल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब 30 डिग्री, 31, 32 करते करते 45, फिर करते करते 60। हर एक पॉइंट पर tan थीटा का मान चेंज होगा, माने वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही है। आगे बात हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर से, लेकिन ये बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार चर्चा हुआ था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो खैर इस कहानी को समझिए पहले क्या कर रहा है। इस कहानी का समझिए पहले, तो बोल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए 0, फिर +1/√3, +1, +√3। वेलोसिटी क्या हो रहा है? बोले बढ़ रहा है। इस कहानी में वेलोसिटी बढ़ रहा है। और प्लस का होना ये बता रहा है कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, बता रहा है कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है। और प्लस बता रहा है कि दूर जा रहा है। और अंक देखो 0, 1/√3, 1√3। अंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अंक क्या है? स्पीड है, माने स्पीड बढ़ते जा रहा है। पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है और स्पीड बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी, दोनों बात सेम ही होगा, क्योंकि दोनों प्लस साइन है ना। प्लस साइन में चिन्ह छोड़ के बोलो चाहे चिन्ह सहित बोलो, वो तो नहीं बोलना है। तो यहाँ कर सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेज। ये ग्राफ बता रहा है, ध्यान रहे, वेलोसिटी इंक्रीजेज है, ये बता रहा है ग्राफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। चिन्ह सही देखो, अब इसमें चिन्ह छोड़ के देखो चाहे सही देखो, बातें क्या है इसमें। लेकिन चिन्ह सहित हम बात कर रहे हैं। चिन्ह सहित बोलने का मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि आप वेलोसिटी बता रहे हैं। चिन्ह छोड़ के मैंने आप स्पीड बता रहे हैं। चिन्ह क्या बता रहा है? इसका प्लस माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो प्लस तो बताया कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, और चिन्ह सहित भी देखो चाहे चिन्ह छोड़ के देखो, अंक बढ़ ही रहा है। तो बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 0 से पॉजिटिव की ओर। वेलोसिटी इंक्रीजेज 0 टू पॉजिटिव। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 0 टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो जैसे बोल रहे हैं, समझ जाना कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है। मैंने पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है और एक्सीलरेटर देते जा रहा है, तब वेलोसिटी बढ़ेगा। 0 से 1/√3 तो ऐसे नहीं हो गया वेलोसिटी, फिर इससे बढ़ के 1 तो ऐसे नहीं हो गया, 1 से √3 ऐसे तो नहीं हो गया। कोई ना कोई दिया होगा गाड़ी में एक्सीलरेटर। ये पूरा कहानी एक्सीलरेटर वाला है। मतलब ये गाड़ी है जो स्टार्ट हुआ 0 से, और दिया एक्सीलरेटर और उसी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ का मतलब हुआ। अगला ग्राफ है। तो इस ग्राफ में देखिए, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से इधर का पोर्शन और यहाँ से इधर का पोर्शन तो सेम है। तो लिख लें यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ समझ लें 30 डिग्री, यहाँ समझ लें 45 डिग्री, और यहाँ हम लोग समझ लें 60 डिग्री।
इधर का स्लोप देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट स्लोप निकालने के लिए टेढ़ा मेढ़ा लाइन में स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट खींचना पड़ता है, स्पर्श रेखा। वास्तव में यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचे हैं, स्पर्श रेखा खींचे हैं क्या वैसे सब जगह, और तब देखें कि वह टेंजेंट माने स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से कितना डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ 30, 45, 60 सेम टू सेम। इधर का स्लोप निकालिए। देखिए शुरुआत में यहाँ पर माने टेंजेंट खींचे हम ऐसे, फिर टेंजेंट खींचे कैसे, फिर खींचे टेंजेंट ऐसे। ई वाला एंगल मगर मोटा मोटी मान लो कि 120 डिग्री, तो ई वाला 135 डिग्री और ई वाला 150 डिग्री। तो शुरुआती में t बराबर 0 के समय जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना होगा, बोले tan 120, tan 120 का मान -√3, यहाँ लिखते हैं -√3। फिर tan 135 -1, tan 150 -1/√3। यहाँ का स्लोप tan 120, यहाँ का स्लोप tan 135, यहाँ का स्लोप tan 150, यहाँ का स्लोप 0, यहाँ का स्लोप tan 30, यहाँ का स्लोप 45, tan 45, यहाँ का स्लोप tan 60। अगर चिन्ह सहित देखना है तो वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में सोचिए, चिन्ह सहित पढ़िएगा। -√3 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है -1/√3, उससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है e, इससे बड़ा है e, इससे बड़ा है e। मैंने अब क्या देखे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये कहानी बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। साइन सही देखिएगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। कैसे? निगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी पहले निगेटिव था, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ गया 0 पर, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ गया पॉजिटिव पर। चिन्ह सहित पढ़ रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी बोल रहे हैं। चिन्ह छोड़ के पढ़ेंगे तो स्पीड बोलेंगे। अब देखिए चिन्ह छोड़ के पढ़ रहे हैं, इसको √3 समझिए, माइनस छोड़ करके इसको 1 समझिए, इसको 1/√3 समझिए, तो मान क्या हुआ, मान तो घटा हुआ नजर आएगा। अगर साइन को छोड़ दिया जाए तो आपको लगेगा कि वैल्यू घट रहा है, और साइन छोड़ के बोले तो स्पीड, मतलब स्पीड घट रहा है, और स्पीड घटते घटते 0 हुआ और फिर स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन स्पीड जब घट रहा था तो माइनस साइन बता रहा है कि आ रहा था। वो वेलोसिटी का नेगेटिव होना क्या बताता है कि पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, इसका मान घट रहा है और फिर इसका मान बढ़ रहा है। मैंने पार्टिकल हम लोग की तरफ आया और फिर गया, तो ये माइनस बता रहा है कि पार्टिकल हम लोग की तरफ आया, 0 बता रहा है कि यहाँ रुका, और प्लस बता रहा है कि फिर चला गया। तो आया कैसे, बोले स्पीड घटाते आया। पहले स्पीड √3 था, फिर 1, फिर 1/√3। स्पीड घटते आया, स्पीड घटते आया, फिर रुका और स्पीड बढ़ाते चला गया। लेकिन ये स्पीड के बारे में बोल रहे हैं कि स्पीड घटते आया, स्पीड घटाते कोई गाड़ी हम लोग की तरफ आया, फिर रुका और स्पीड बढ़ाते चला गया। लेकिन एक लाइन में इसको बोले वेलोसिटी के बारे में, तो ये बोलना पड़ेगा कि वेलोसिटी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, नेगेटिव टू 0, 0 टू पॉजिटिव। ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड के बारे में बोलेंगे तो साइन छोड़ के बोलेंगे कि स्पीड घट रहा है। कब? माइनस मतलब आ रहा था तब, फिर रुका, और प्लस मतलब जा रहा है और स्पीड बढ़ाते जा रहा है। और ग्राफ में पता भी चला था, डायरेक्ट ग्राफ में क्या बताया कि इसका मान घट रहा है और फिर इसका मान बढ़ रहा है। पार्टिकल आया और फिर गया, लेकिन आया तो स्पीड घटाते आया और गया तो स्पीड बढ़ाते गया। स्पीड बोले तो साइन के छोड़ के बोलना है। और वेलोसिटी के बारे में सोचो तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नेगेटिव टू 0 और 0 टू पॉजिटिव। तो 3 ग्राफ पहले करवाएं, आइए 2, 3, 2, 5, 2 ग्राफ और समझिए। इस ग्राफ के बारे में सोचेंगे। इस ग्राफ में तो साफ पता चल रहा है कि एस का मान क्या हो रहा है, बोले घट रहा है, मैंने पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। एक ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है, देखिए आ रहा है। खैर स्लोप निकालते हैं हम लोग। यहाँ स्लोप बोले 0 डिग्री। यहाँ अगर स्लोप निकालना चाहें तो टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ निकालना चाहें टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ निकालना चाहें टेंजेंट खींचेंगे, और एक एक्स एक्सिस।
तो लगभग लगभग अगर इक्वन 150 मान के आप अगर बनाते हैं तो आपको लगेगा कि इससे थोड़ा कम है 135 और ये 120। तो यहाँ tan 0 हुआ 0, फिर tan 150 माइनस 1/√3, फिर tan 135 माइनस 1 और tan 120 माइनस √3। तो अगर साइन सहित माइनस सहित देखिए आप तो 0 से छोटा है माइनस 1/√3, उससे छोटा -1, उससे छोटा -√3, माने वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है साइन सहित। अगर साइन हटा के देखिए तो 0 से बड़ा है 1/√3, उससे बड़ा है 1, उससे बड़ा है √3, इसको बोलेंगे स्पीड। साइन छोड़ के बोल रहे हैं ना, स्पीड बोलेंगे, बोले स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है बोलेंगे, बोले वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी के बारे में देखा जाए वेलोसिटी घट रहा है, स्पीड के बारे में बोला जाए बोले स्पीड बढ़ रहा है। माइनस साइन बता रहा है कि पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है, तो माइनस साइन का मतलब हम लोग की तरफ आ रहा है। अब माइनस को हटा के देखा जाए अंक को सिर्फ, तो 0 1/√3 मैंने मैग्नीट्यूड को, और फिर 1 फिर √3, तो 0 से बड़ा 1/√3, 1/√3 से बड़ा 1, 1 से बड़ा √3। क्या देख रहे हैं आप, साइन को अगर हटा दिया जाए तो अंक बढ़ रहा है, मैंने स्पीड बढ़ रहा है। और माइनस मतलब पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है, मैंने एक पार्टिकल हम लोग की तरफ स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा है, एक पार्टिकल हम लोग की तरफ स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी की भाषा में बोले तो बोले वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। अब वेलोसिटी घट भी रहा है, 0 से छोटा है -1/√3, उससे छोटा है -1, उससे छोटा है -√3, तो वेलोसिटी डिक्रीजेज पढ़ा जाएगा इसको। कहां से कहां, बोले 0 टू नेगेटिव, वेलोसिटी घट रहा है 0 टू नेगेटिव। स्पीड बोले स्पीड बढ़ रहा है, कब, जब आ रहा था तब। माइनस साइन बता रहा कि पार्टिकल की तरफ आ रहा था तब स्पीड बढ़ाते आ रहा था। लेकिन अगर वेलोसिटी की भाषा में बोले तो बोले वेलोसिटी घट रहा है। यहां आइए, यहां पर स्लोप मान लो 60 डिग्री, यहां पर थोड़ा 45 डिग्री, आओ आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 150, आओ आगे बढ़ेंगे 135, और आगे बढ़ेंगे 120। ऐसे स्लोप चेंज हो रहा है। तो tan 60 समझिए √3, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 0 0, tan 150 -1/√3, tan 135 -1 और tan 120 -√3। अगर साइन सहित देखा जाए, प्लस माइनस साइन को लेकर के पढ़ा जाए, तो ये चीजें घट रही है, और फिर इससे भी घट रहा है। साइन सहित माइनस को लेकर पढ़ना है तो √3 से छोटा 1, 1 छोटा 1/√3, इससे छोटा 0, इससे छोटा -1/√3, इससे भी छोटा -1, इससे भी छोटा -√3। माने अगर साइन सही देखा जाए तो चीजें घटती जा रही हैं, माने वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेज, पॉजिटिव टू 0, 0 टू नेगेटिव। एक ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से घटते घटते 0, फिर 0 से घटते घटते नेगेटिव हो रहा है। और प्लस बता रहा है कि पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है, और दूर जाते जाते फिर रुका, और माइनस मतलब फिर हम लोग की तरफ आ रहा है। पहले जा रहा है, फिर रुका, और फिर आ रहा है। देखिए पहले जा रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, और फिर इसका मान घट रहा है। मैंने पार्टिकल हम लोग से दूर गया और फिर उधर से आया। तो जब दूर गया था तो चाल घटाते गया था, √3 से छोटा 1, 1 से छोटा 1/√3, तो चाल घटते गया था। प्लस मतलब गया था, अंक देखिए तो घट रहा है, और फिर वहां रुका, और माइनस मतलब आ रहा है, और माइनस छोड़ के इधर देखो तो संख्या बढ़ता जा रहा है, माने स्पीड बढ़ रहा है आने के समय। माइनस मतलब आने के समय, तो माइनस छोड़ के बोले तो 1/√3 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा √3, तो इसे बोलेंगे स्पीड, माने स्पीड बढ़ाते आ रहा है, स्पीड बढ़ाते आ रहा है। गया था कैसे, गया था स्पीड घटाते, स्पीड घटाते गया, वहां रुका, और स्पीड बढ़ाते आया। लेकिन अगर वेलोसिटी की भाषा में बोले तो बोलेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीजेज, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, लगातार घट रहा है, पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग कितना ग्राफ पढ़े, 7 ग्राफ। तो थोड़ा एक बार इस सातों को रिपीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा फिर से हम इस ग्राफ को आगे लेके चलेंगे, सातों ग्राफ के बारे में।